मैं ले लूँगा तो 5,000 ऊपर तुम मुझे दे देना बस। तो ये है भाई साहब, खड़े खड़े 5,000 रुपये बच जाएंगे उनको। वो अपने ऑफिस पे ले जाएंगे तो और इसका थोड़ा मोटा काम करवा के फिर वो 50,000 1 लाख रुपए ऊपर दाम बताएंगे। ये होता है जब भी हम डीलर के पास जाते हैं तो हमें इस तरह की गाड़ी देखने को मिलती है, एकदम साफ। लेकिन इस साफ के पीछे कुछ और होगा, फिर वो कौन बताएगा। तो मेरे को चाहिए होते हमेशा ऐसी गाड़ी जो मैली हो, डस्ट उसके ऊपर पड़ा हो, क्योंकि हकीकत वही बयां करेगी। लेकिन ये 2009 मॉडल है तो मामला यहाँ फंस जाता है। और डीलर भाई साहब इस तरह से गाड़ियों को सजा के रखते हैं कि गाड़ी, अभी जैसे आपको ये इको वैन दिख रही है, 2 इको वैन है यहाँ पे, दोनों ही 2016 मॉडल है। 2016 मॉडल होने के बाद भी इनकी कंडीशन देखो, बिल्कुल पन्नी वन्नी चढ़ा रखी है। तो टाइम इनको हो चुका काफ़ी और चली भी काफ़ी हैं, और भी ना जाने क्या कमी होंगी इनके अंदर। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हम पे ट्रस्ट करिए। हमारा प्लेटफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा है और हमारे लिए सारे इक्वल है। जो डीलर गलत बात कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, किसी का नुकसान चाहेगा, वो हमारे प्लेटफॉर्म में रह नहीं पाएगा। ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से। तो भाई ये है एक होंडा का शोरूम और यहाँ हो रहा ऑक्शन गाड़ियों का। तो सभी डीलर भाई बैठे हुए हैं और गाड़ियों का बोली लग रही है और उसी से फिर गाड़ियाँ परचेज होंगी। तो हम भी आए हुए हैं यहाँ पे देखने कैसे क्या होता है। दरअसल हम यहाँ कल आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कल आना, कल यहाँ ऑक्शन होगा और गाड़ियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। अब इन्होंने समोसा चाय पिला दिया यार, अब बुराई इनकी ज़्यादा की करी नहीं जाएगी वीडियो में मेरे से, पर रियलिटी में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बने रहे वीडियो में और दिखाता हूँ आपको मैं कैसे क्या ऑक्शन होता है, वहाँ से आप गाड़ियाँ ले सकते हो नहीं ले सकते हो, क्या कुछ पूरा फॉर्मेट होता है। लगभग 66 गाड़ियाँ थी इनके पास में, डीजल सीएनजी पेट्रोल सब नई पुरानी। तो उसी का ऑक्शन था और हम लोग गए, मैं और मेरे भाई। तो दिखाते हैं आपको, बताएंगे एक एक जानकारी जो मेरे को यहाँ पे जानने को सीखने को मिला। ये बोली नहीं करेगी ना ना, ऐसे तो आल्टो निकल जाएगी आगे। जाएगी। हाँ, आल्टो में पूरी जान है। जान पूरी है, हम जानता है। नहीं, अल्टो बढ़िया गाड़ी है। अल्टो एक परिवार के लिए गाड़ी था ये। हाँ, घर के परिवार के लिए। अरे हाँ, परिवार के लिए लेनी है। अच्छा, हाँ। तो फिर अल्टो ही लो। तो दोस्तों ये है ये होंडा रिंग रोड पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास में ये शोरूम है होंडा का। तो हम लोगों को पता चला था एक दिन पहले जब हम यहाँ आए थे पूछने कि सर कोई सेकंड हैंड गाड़ी है, यूज गाड़ी है। तो एक सर थे, उन्होंने बताया कि भाई आप कल आ जाना, कल यहाँ ऑक्शन होगा दोपहर के 1 बजे, और आप आओगे तो कल वहाँ बोली वगैरह लगती है और आप कल देख लेना गाड़ी। तो भाई मैं और मेरा भाई फिर अगले दिन आए। आते ही फिर हमने एक वो पर्चा सा था, मतलब जिसमें सारी गाड़ियों की डिटेल थी, वो लिया। और उसके बाद में फिर उसमें हमने एक सिलेक्ट करी, सीएनजी गाड़ी थी, पेट्रोल सीएनजी वैगनार 2014 और 17 मॉडल। मतलब गाड़ियाँ बहुत सारी थी, 66 गाड़ियाँ थी उसमें। तो हमें जो पसंद आई वो थी एक वैगनार, 2 वैगनार थी। तो हम फिर ढूंढने लग गए उसको कि भाई कहाँ खड़ी है वैगनार, देखते हैं। और उसको देखने के बाद में हम लग गए अपना चेकिंग करने, जितना हमें मालूम पड़ता है, जितना हमें उसके बारे में जानकारी है। तो गाड़ियाँ बहुत सारी भाई साहब, लेकिन वही है कि सबके बजट हैं और सबकी अपनी अपनी, जैसे कोई पेट्रोल है तो सीएनजी नहीं है, कोई सीएनजी है तो ज़्यादा चली हुई है, तो बहुत सारी बातें हैं। तो पहले हमने देखी ये सीएनजी 2014 मॉडल, और ये पेट्रोल सीएनजी है, लमसम 60,000 ऐसे कुछ चली हुई थी। और क्या बोलते हैं, इसको हमने चेक किया तो थोड़ा सा हमें इसमें नुक्स मिला। अभी वो क्योंकि वो सभी ने चेक कर रखा था गाड़ी, बाकी देखोगे आप साफ़ है, पर एक नुक्स था इसका, एक साइड से थोड़ा मामला पेंट था। तो जो नए डीलर आते हैं, नए नहीं मतलब जो डीलर होते हैं और उनके मैकेनिक, वो बोल रहे थे भाई ये इधर से थोड़ा एक्सीडेंटल लग रही है।
लेकिन हम नहीं पकड़ पा रहे भाई, सच बताऊं तो। वो तो कोई बता देता तो फिर हम पकड़ जाते हैं। तो इसी का ये जो आप देखोगे ना साइड वाला पैनल, इसमें वेल्डिंग हो रखी है, वेल्डिंग कह लो या जॉइंट कह लो, तो उससे पता चलता है कि भाई मामला थोड़ा गड़बड़ है। अब वहाँ फिर मन थक जाता है कि यार करे तो करे क्या। लेकिन हम फिर भी ये मान लेते हैं कि यार चलो डेंट है या ठुकी हुई है या मतलब जो भी है, अब चलने में कैसी है, क्योंकि आप सेकंड हैंड गाड़ी जब लेने जाओगे तो नुक्स तो भाई होंगे होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई नुक्स नहीं है। और अगर ऐसा हो उसमें कोई नुक्स नहीं है तो वो तो मतलब एक ये होता है कि सीधा आपको वरदान मिल गया कहीं से। तो कहीं से भी लेने चले जाओ, आप डीलर के पास चले जाओ, कहीं चले जाओ, नुक्स तो होता ही गाड़ी में। बात ये उस नुक्स के साथ वो गाड़ी आगे सर्वाइव कर सकती है नहीं कर सकती है, वो आगे चल सकती है नहीं चल सकती। तो ये भाई हमने चला वाला के देखी, चला के मतलब क्या है, इतना ही है कि हमने स्टार्ट करी, ऑन करी, और इसका एसी और बोनेट और सब कुछ डिग्गी आगे पीछे से खोल वोल के देखा जहाँ तक हमें दिखता है। और जो हमें दिखता है शायद वो सब लोग देख भी लेते होंगे, कोई हमने मैकेनिकल हमें कुछ आता नहीं है। तो ये था कि भाई गाड़ी हमने चेक करी और सही बताऊं तो गाड़ी मेरे को तो ठीक ही लगी। लेकिन फिर वही था कि भाई 2014 मॉडल है और इसके 1,75,000 कुछ आस्किंग प्राइस थी, जहाँ से बोली स्टार्ट होने वाली है। तो 1,75,000 से फिर बोली ऊपर ही ऊपर जाएगी, ये भी बात है। तो डीलर हैं बहुत सारे और मुझे नहीं लगता वो डीलर इस गाड़ी को जाने देंगे। मतलब हम तो अपनी तरफ से मैक्सिमम ये मान के चलो 20,000 तक बढ़ सकते हैं। 1,75 है तो वहाँ से 1,95 तक ले जा सकते हैं। लेकिन डीलर भाई साहब इसको ना जाने कहाँ तक बोली चढ़ा दे, और डीलर के साथ बीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये बात है भाई, गाड़ियाँ यहाँ मिल जाती हैं लेकिन मामला फिर वहीं फंस जाता है कि भाई डीलर डीलर है और एक आम से कस्टमर हमारे जैसे जो बड़ी मेहनत से या बड़ी मुश्किल से थोड़ा पैसा जोड़ के बैठे हुए हैं, उनके हालात उनके सामने पतले ही होते हैं। तो गाड़ी तो भाई बढ़िया थी, खूबसूरत थी, थोड़ी मोटी कमी हमें नहीं लग रही थी, पर डीलर जो बताए थे वो बताए थे भाई इधर ये जो साइड पैनल देखो इधर थोड़ा सा डेंट है, पर इस डेंट के बावजूद भी डीलर इसे लेंगे, छोड़ेगा कोई नहीं। मामला ये है, ये डेंट है या जो भी है इसको छोड़ेगा कोई नहीं, डीलर भी लेंगे और ले जाके फिर इसको चमकाएंगे और अपने दुकान के सामने, अपने डीलर्स हाउस के सामने जो भी है उनका, वहाँ खड़ी कर देंगे नई नवेली दुल्हन बना के। तो ये है भाई मामला, बड़ा ख़तरनाक होता है। इधर से डीलर लेके जाते हैं गाड़ियाँ, और मैक्सिमम गाड़ियाँ कह लो या फिर इनको कह लो हर गाड़ियाँ डीलर्स को ही मिलती हैं, और फिर वो 1,75 से बोली चढ़ाएंगे, ये लमसम 1,90 तक मिल जाएगी, 1,90 से ऊपर नहीं जाएगी, और डीलर फिर इसको 2.5 लाख से कम नहीं बेचेंगे। 2.5 लाख तो स्टार्टिंग उनके लास्ट होने वाले हैं, मांगेंगे वो इसका 2,75। क्योंकि एक और भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि अब ये अगर यहाँ से 1,90 की अगर चली जाती है तो ये 2,75 से कम नहीं मिलेगी। तो भाई साहब ये है। तो हम भी चले भाई अंदर कि भाई ऑक्शन है। अच्छा, ऑक्शन में क्या होता है कि आपको 10,000 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं, और 10,000 रुपये आप जमा करवाओगे फिर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाएगा और फिर आप उसकी बोली लगा सकते हो। तो ये कुछ है। अभी भाई आया अंदर और वो एक मैनेजर थे या कोई भी थे, मतलब जो यहाँ वर्कर थे होंडा कंपनी के, उनसे उन्होंने बात करी कि भाई कैसे क्या करना होता है। तो उन्होंने बताया कि भाई 10,000 रुपये आप जमा करो, फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ बोली लगती है, उसके थ्रू आप बोली लगाओगे, वहाँ सब चीज़ें डिटेल आएंगी। लेकिन उन्होंने एक बात और बताई, जब भाई ने बोला कि गाड़ी कैसी ये बताना, तो बोला भाई हमें बिल्कुल नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, आप देखो, आप मैकेनिक से दिखाओ, आप पूरी गाड़ी खुली पड़ी है आगे पीछे बोनट नीचे से, जहाँ से आपको देखने का मन करे आप देखो, हमें उस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। हम बस उसकी गाड़ी की डेट बता सकते हैं, उसका प्राइस बता सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, और ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि भाई गाड़ी जो है
वो खड़ी है, उसको आप स्टार्ट करके देख सकते हो, आप गाड़ी को हिला सकते हो, आप गाड़ी को नीचे ऊपर से जंग लगा हुआ वो देख सकते हो। मतलब ये खड़ी हुई गाड़ी को देख सकते हो आप चला नहीं सकते। अब चलते वक्त उसका सस्पेंशन गया हुआ है या उसका और कोई नुक्स है उसमें, वो नुक्स आपको जब वो गाड़ी चलेगी जब भी पता चलेगी। तो आप खड़ी गाड़ी की बोली लगा रहे हो, तो भाई बोली आपकी ठीक भी जा सकती है और गलत भी जा सकती है। गलत ये है कि भाई आपने बोली लगा दी, 10,000 रुपये आपने जमा करके आप बोली में शामिल हुए हो, आपने बोली लगा दी है, गाड़ी आपकी हो चुकी है, तो आपको फिर पेमेंट देके गाड़ी लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपके 10,000 रुपये गए। और गाड़ी में अगर नुक्स निकल जाते हैं, आप बाद में देखो यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो फिर वो आपके सिर माथे हैं जो भी है। तो ये है इस तरह का कुछ काम। बहुत सारे डीलर आए हुए हैं, सब अपना अपना बेहतरीन से बेहतरीन जो उनका ड्राइवर हो या जो उनका मैकेनिक है उसको लेके आए हुए हैं। और मैकेनिक भाई साहब मतलब हमने तो आज पहली बार देखा, पूरा एकदम एक होता है ना खोद खाद के ऐसे चेक कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट से मतलब खोल रहे हैं, आगे पीछे से जो भी उनसे बन पा रहा है हर जगह से गाड़ी को खोल के देख रहे हैं। तो ये है भाई साहब कि जो मैकेनिक होते हैं ना वो नहीं बकसते। ये एक और वैगनर है, 2017 मॉडल थी ये, और इसकी आस्किंग प्राइस थी 2,75,000 रुपये। तो 2,75,000 से मैंने इसको भाई ने बोला कि ये ठीक लग रही मेरे को, 2017 मॉडल है, तो मैं बोला यार इसको 2,90 तक देख लेना। लेकिन फिर वही बात है, जो हम मान के चलते हैं, डीलर भी तो मतलब डीलर हैं, उनको तो इसके ऊपर कमाना भी है, वो नहीं जाने देंगे गाड़ी को। तो डीलर भाई साहब बड़े ख़तरनाक किस्म के डीलर हैं, और वो ख़तरनाक इसी वजह से है कि भाई उन्होंने यहाँ गाड़ी जो है ना वो ओरिजिनल मिल रही है, और अपने वहाँ पे फिर उसको हाथ श्रृंगार करके वो एकदम से उस पर 50,000 रुपये 60,000 रुपये बढ़ा के बोल देंगे। तो ये है भाई सारा काम। ये वैगनर है जो 2017 मॉडल की, ये लास्ट में जाके बिकी थी 3,02,000 रुपये की। अब 3,02,000 में 2017 मॉडल हमें थोड़ा सा भारी लगता है। और ऐसा कोई भी डीलर नहीं था जिसने इस गाड़ी पे टिक नहीं मार रखा हो। मतलब सबके हाथ में ये एक है पंपलेट, उसमें सभी गाड़ियों की डिटेल है। तो हर डीलर उस अपने पोस्टर के अंदर, उस पर्चे के अंदर जहाँ गाड़ियों की डिटेल है, सब ने उस वैगनर के ऊपर टिक मार रखा। तो मतलब सबकी लेने की मनसा है। सर्दी हो गई भाई, थोड़ा नाक जाम है। ये ड्राइवर भाई साहब है, इसको मैंने सिर्फ इतना पूछा, ओ हाँ आपको बताना भूल गया, मैं इस गाड़ी में सीएनजी नहीं है, तो इतना है कुछ 40,000 या 34,000 कुछ चली हुई थी ये गाड़ी। और मुझे नहीं लगता इस जगह पे मीटर बैक करके खड़ा किया जाता होगा गाड़ियों को, क्योंकि ये तो भाई ऑक्शन है और डायरेक्ट आप शोरूम से ले रहे हो। तो इन लोगों को तो बस गाड़ी बेचनी है, इनको ये मतलब नहीं है गाड़ी कैसी है कैसी नहीं। तो मेरे को नहीं लगता ये लोग मीटर को बैक करते होंगे। तो ये रही उस गाड़ी की डिटेल। ये साइड में दूसरी गाड़ी खड़ी थी। तो गाड़ियाँ भाई साहब काफ़ी हैं, नई नवेली, अंदर से काफ़ी फील आता भाई। होंडा, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग बाहर लेके जाते हैं गाड़ियों को। जैसे दिल्ली एनसीआर में तो नहीं चल पाएंगे क्योंकि इनका टाइम काफ़ी कम रहता है और ये डीजल कार है। तो भाई इसके अंदर ये जो मैकेनिक भाई साहब हैं जो ये इस गाड़ी को पूरा खोल बांध के देख रहे हैं, स्टेपनी तक यूज नहीं थी इस गाड़ी की, तो ये इसका प्लस पॉइंट था। और गाड़ी काफ़ी बेहतरीन थी, कहीं से टच नहीं थी, सीट वगैरह सब कुछ मेंटेन था। तो ये भाई साहब को हमने सिर्फ इतना ही पूछा मैकेनिक को कि भाई इसमें सीएनजी लग जाएगी। भाई साहब ये हाँ या ना में जवाब देने वाली बात थी और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन भाई साहब ने जवाब ही नहीं दिया।
तो मैं मानता हूँ मतलब यार वफादारी कह लो या कुछ कह लो, मैकेनिक जिन्होंने भेज रखे हैं सिर्फ उनके काम करेंगे। आप लोग उनसे जरा सा क्या आप कुछ भी उनसे पूछोगे वो साफ मना कर देंगे। तो ये है भाई यहाँ की। इस मैकेनिक ने कम से कम इस गाड़ी पे आधा घंटा खर्च करा, आधा घंटा इसका पूरा इन्फेक्शन करा, आगे पीछे हर जगह से खोल बांध के, स्टेपनी को भी वो जैसे वो पिन लगा के कुछ चेक करते हैं कितना टायर बचा हुआ, सब चीज़ें इसे चेक करी। लेकिन हम इसको अगर इतना भी पूछ रहे भाई इसमें CNG लग जाएगी तो मना कर देते हैं। सारी डिटेल ये भेज देते हैं अपने मालिक के पास में, और वो मालिक अपने ऑफिस से बैठ के ही अपना बोली लगाते रहते हैं। मालिक के पास सारी डिटेल होती है, गाड़ी की बोली कहाँ से स्टार्ट होगी, और ये मैकेनिक लोग बता देते हैं मालिक को कि सर हम इसको 15,000 बढ़ा के ले सकते हैं या 20,000 बढ़ा के ले सकते हैं, यहाँ तक ठीक रहेगी। और 2-4 हज़ार में मेरे को नहीं लगता कोई गाड़ी को जाने देगा। पर यह है कि ये मैकेनिक होते हैं जो बड़े बड़े डीलरों को गाड़ी की सारी नॉलेज देते हैं, बताते हैं, और फिर जो डीलर भाई साहब हैं वो गाड़ी के रेट तय करते हैं, गाड़ी को यहाँ से परचेज करते हैं, और फिर डीलर हाउस पे जाके गाड़ी का पूरा मेकअप होएगा। और फिर जब हम जैसे भाई वहाँ पे जाते हैं, 2017 मॉडल है जी, प्योर पेट्रोल, 3,80,000 3,80,000 से कम नहीं मांग के जाएगी इस गाड़ी का, ये गारंटी है। क्योंकि हम मार्केट घूमे हैं, 17 मॉडल के 3,70,000 3,80,000 इस तरह से पैसे मांगते हैं डीलर। और यहाँ ऑक्शन में ये गाड़ी बिकी 3,01,000 रुपये की लास्ट में जब इसकी बोली लगी थी, और 2,75,000 रुपये जो पंपलेट था जहाँ से बोली स्टार्ट हुई थी, 2,75,000 रुपये वो था इनका स्टार्टिंग बोली की। तो 2-2 हज़ार रुपये बढ़ना होता है बोली में, तो 2,000 बढ़ा, फिर कोई 4,000 बढ़ा, ऐसे बढ़ के वो 3,01,000 रुपये गाड़ी बिकी। और ये है कि अच्छी गाड़ी को कोई भी डीलर छोड़ना नहीं चाहता। इसको हर जगह से चेक करा, सब ने चेक करा, गाड़ी काफ़ी अच्छी थी, कहीं कोई जंग नहीं लगा हुआ था। लेकिन घूम फिर के फिर वही आ जाता भाई, 17 मॉडल है, जब आप पैसे खर्च करोगे, जब आप पैसे दोगे, तो दिमाग में ये भी आता है कि यार 6 साल चल चुकी है, ये 6-7 साल जो है, जो भी है वो चली भी है। ऐसा नहीं है कि आप 3 लाख दे के बिल्कुल नया प्रोडक्ट ले रहे हो। तो हम भाई अंदर चले, मैं कहा अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और अपना टोकन मनी दे देते हैं 10,000 रुपये जमा करके, जो हमें व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल होना था। तो काफ़ी ढूंढने के बाद में फिर वो मैनेजर भाई साहब मिले, उनसे बात करी। तो मैनेजर थे माशाअल्लाह, एक विकास नाम था शायद उनका, ठीक से नाम मेरे को याद नहीं, शायद विकास ही होगा। तो उनसे बात करी कि सर ये मनी ले लीजिए, ये जो है। इन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई साहब ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ डीलर के लिए है, कस्टमर के लिए नहीं है। बड़ा यार दिल बैठ गया कि हम कम से कम हमने 1 से 1.5 घंटा यार ख़राब कर दिया। और एक दिन पहले हम आए थे तो हमने ये पूछा था कि सर ऐसे गाड़ी है, तो इन्होंने बोला कि भाई एक दूसरे सर थे, उन्होंने बोला कि आप कल आ जाइए और गाड़ी आपको मिल जाएगी, ऑक्शन लगेगा यहाँ पे, कल आ जाना। हम आए और हम आने के बाद में देखते हैं, जब हम टोकन मनी जमा करते हैं 10,000 रुपये, तो वो बोलते भाई आप लोग डीलर हो? मैं कहा नहीं डीलर तो नहीं है, हम तो कस्टमर है। तो बोला ये सिर्फ डीलर के लिए। तो मैं कहा यार कस्टमर फिर गाड़ी लेने जाएगा, ये तो मामला उल्टा फंस जाएगा। तो इस तरह के हालात हो जाते हैं भाई, कि यही कारण है कि जो कस्टमर है होते हैं, ये हमारे जैसे गरीब लोग होते हैं, उनको गाड़ियाँ महंगी मिलती है, क्योंकि ऑक्शन वगैरह से वो खरीद नहीं पाएंगे, बोली वो लगा नहीं पाएंगे ढंग से। और दूसरा ये है कि आप डीलर तो हो नहीं कि आप 2 गाड़ी 4 गाड़ी लेने जा रहे हो, एक गाड़ी चाहिए होती है आपको छोटी मोटी साफ़ सुथरी सी, उस गाड़ी को डीलर बड़ा अच्छा मोटा कमा के देगा। तो एक भाई था, उसने सजेस्ट किया कि आप किसी डीलर से बातचीत कर लो। तो भाई साहब यहाँ पीरागढ़ी आए हुए हैं ऑक्शन में। यहाँ गाड़ियों की बोली लग रही है, लगभग 50 से 60 गाड़ियाँ, उससे भी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और हैरान करने वाली बात ये है, हैरान करने वाली कह लो या कैसे भी कह लो, हम पहली बार आए, हम कल आए थे यहाँ पे। तो कल वो एक सर थे गेट पे जो हमें मिले, वो बोल रहे थे कि भाई आप कल आ जाना, ऑक्शन लगेगा और बहुत सारी गाड़ी होंगी और आप कल देख लेना गाड़ी। हम आज आ गए,
और अभी बोली लगाने के लिए आपको एक ग्रुप में ऐड होना पड़ता है और 10,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। जब हम अंदर गए 10,000 रुपये जमा करने, तो अंदर जाके पता चलता है कि भाई डीलर जो है ना सिर्फ वही बोली लगाएंगे और सिर्फ उनके लिए ही है ये गाड़ियाँ। तो हम जैसे लोग फिर जाएँ कहाँ? डीलर खरीदेंगे यहाँ से खरीद के अपने ऑफिस पे ले जाए खड़ी करेंगे और सीधा इन गाड़ियों का दाम जो यहाँ हमें जायज़ लग रहा है सीधा एकदम से 1 लाख रुपए तक, 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तो मतलब एक होता ना कि मामूली सी रकम है, इतने रुपए तो उनको बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। तो ये मामला गड़बड़ है। फिर गाड़ियों के प्राइस इतने नहीं हैं, सब कुछ जो है बढ़ा हुआ है वो सब चीज़ें हैं डीलर्स की वजह। डीलर इतने ज़्यादा हैं और वो डीलर भाई कमाते हैं, जो भी अपना कमाना तो है ही सबको, और उनका कमाना ही इनमें है गाड़ियों में। तो वो इसी वजह से गाड़ियों का प्राइस इतना हाई जा रखा है। इतनी गाड़ी महंगी नहीं होती। और दूसरा ये कि डायरेक्ट गाड़ी आपको मिलेगी नहीं, आप कहीं घूम लो आपको मिलेगी नहीं। जिसको बेचनी है वो भी डीलर से ही मतलब ताल्लुकात रख रहा है, डीलर को बता रहा है, और जिसको लेनी फिर वो तो ज़्यादा ही डीलर के पास है। तो ये महंगी सस्ती सब चीज़ें जो हैं ये इसकी वजह से वो रखी हैं। और बाकी ये हैं गाड़ियाँ यहाँ पे जो हैं जो ओरिजिनल कंडीशन में है, मैली है तो मैली है, टायर में हवा नहीं तो हवा नहीं है, और अंदर बाहर जो भी कुछ है वो ओरिजिनल है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई कुछ जैसे वो होता है ना ब्यूटी पार्लर में चिमका के खड़ी कर रखी हो, तो इस तरह का मामला नहीं है। तो हम भी आए हैं भाई। अब एक डीलर भाई से संपर्क साधा है, उनको बोला कि अंकल जी ये गाड़ी अगर आप लो तो भाई 5,000 रुपये बढ़ा के हमें दे देना। उन्होंने भी यही कहा कि ये गाड़ी मैं ले लेता हूँ और अगर मैं ले लूँगा तो 5,000 ऊपर तुम मुझे दे देना बस। तो ये है भाई साहब, खड़े खड़े 5,000 रुपये बच जाएंगे उनको। वो अपने ऑफिस पे ले जाएंगे तो और इसका थोड़ा मोटा काम करवा के फिर वो 50,000 1 लाख रुपए ऊपर दाम बताएंगे। ये होता है पुरानी गाड़ियों का ऑक्शन। और लगता मेरे को ऐसा कि हर जगह ऐसा ही होता होगा, जहाँ भी ये बड़े बड़े शोरूम हैं, मतलब जहाँ ये गाड़ियों का ऑक्शन वगैरह जो लगता है।